दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एक बार फिर स्वागत है आपका भगवत गीता क्लास में। और प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है। किसी की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आज पिज्ज़ा खाने को नहीं मिला, आज घिया की सब्जी खाई। किसी की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कॉलेज जाना था लेकिन लेट हो गए। किसी की प्रॉब्लम हो सकती है कि छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से और कहीं बाहर जाना था। या किसी की प्रॉब्लम ये हो सकती है कि नौकरी ही नहीं है। लेकिन हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम मीन्स वो प्रॉब्लम्स जो सबके लिए कॉमन है, जो सबके जीवन में आएंगी ही आएंगी, और जिनसे कोई बच नहीं सकता और जिन्हें कोई चाहता नहीं है। तो वो हमारी रियल प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन, उनका परमानेंट सोल्यूशन भगवद गीता से हमें मिलता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं 7 तरह की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और भगवद गीता इनका सोल्यूशन हमें देने वाली है। तो 7 तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके बाद आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। तो ये 7 समस्याएं ऐसी हैं जो सबके लिए कॉमन है, जिन्हें कोई चाहता नहीं है और जिनसे कोई बच नहीं सकता। तो शुरू करते हैं कैसे कि जन्म एक तरह से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सोचिए कि एक छोटी सी जगह जो बिल्कुल पैक्ड है और उसमें पानी है और उसमें उल्टा हमें लटका दिया जाए और वो 9 महीने तक, तो सोचिए हमारी स्थिति क्या होगी। तो यही स्थिति जन्म लेने में होती है, बहुत पीड़ादायक होता है। और भगवत गीता में और भागवतम में खास तौर पे बताया गया है कि जब हमारा जन्म हो रहा होता है तो हम बहुत प्रे कर रहे होते हैं भगवान से कि हमें इससे बाहर निकालो। ये इतनी एक छोटी सी कंपार्टमेंट में मान लीजिए हमें 1 घंटे के लिए भी रख लिया जाए तो हम नहीं रह सकते। तो एक बच्चा, तो सोचिए कितना टाइम, 9 महीने तक उसमें रहता है और उसमें उसको वॉर्म्स काटते रहते हैं। और जो मदर है अगर वो थोड़ा सा तीखा खाती है, खट्टा खाती है, तो बच्चे की स्किन में जलन होने लगती है। उसके पास घूमने के लिए भी जगह नहीं है ज़्यादा। तो इस तरह, और वो वहीं पे यूरिन और स्टूल पास करता है। तो बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है बर्थ। इसके बाद डेथ भी उतनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, क्योंकि जब हम मर रहे होते हैं तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं एक साथ, इतना पेन हो रहा होता है। ये तो फिजिकल पेन है। उसके बाद जो हमारी बॉडी का प्रेशर है वो कम हो रहा होता है, तो हमारी आईज अंदर धंसने लग जाती हैं, गला जो है चोक होने लग जाता है, हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, और मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, रो रहे हैं, और आपका उनसे अटैचमेंट है, आप जाना नहीं चाहते। और फिर आपको याद आता है कि आपने इतना पैसा जो इकट्ठा किया वो किसके पास जाएगा, जो इतने गहने हैं वो किसे देने थे। तो इतनी सारी अटैचमेंट्स, मेंटल, फिजिकल पेन, इन सब के साथ हमारी मृत्यु होती है, जो बहुत दुखदाई होती है, बहुत कष्ट होता है, जैसा गरुड़ पुराण में बताया गया। और भी इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर जो बीमारियां हैं वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनसे भी कोई बच नहीं सकता, सबको आती आती हैं और कोई चाहता नहीं है। तो हमें कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक मच्छर काट ले तो हमें इतना डेंगू, मलेरिया, ये सब हो जाता है। या फिर एक वायरस से, कोविड जैसी महामारी ने सारी दुनिया को ठप कर दिया। तो ये जो बीमारियां हैं जो हमें आती हैं, कैंसर हो गया या और कोई बीमारी हो गई, यहाँ तक कि एक सर दर्द या जुकाम भी हो जाए तो वो भी बीमारी हमें दुख देती है। हम चाहते हैं कि इससे बस छूट जाएं जैसे भी। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। और बुढ़ापा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम बूढ़ा होना शुरू होते हैं तो फिजिकली इतना हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कुछ भी काम करना कि किसी की हेल्प चाहिए बार बार। जहाँ हम भाग के सीढ़ी चढ़ लेते थे, हम बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ते हैं। 80 की उम्र क्रॉस करने के बाद में खड़े हो या बैठे हो कमर में दर्द रहता ही है। तो बुढ़ापा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। और ऊपर से इतना नेग्लेक्टेड फील करते हैं, एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो हम पसंद नहीं करते, और उस समय हम बहुत स्वीट मेमोरीज जो हमारी होती हैं, बहुत अच्छी यादें होती हैं, उन्हें संजो के रखते हैं ताकि उनके सहारे आगे अपने जीवन को जी सकें, उन्हें देखकर खुश हो सकें कि ये सब हमारे पास था, ये सब हमारे साथ था। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और जब जो कंपार्टमेंट था जहाँ बैठे थे बहुत भरा हुआ था, खचाखच। तो इतने में जो टीटी आए, उनके हाथ में एक पर्स था, और उन्होंने वो पर्स दिखा के पूछा कि पर्स आप में से किसी का तो नहीं। तो जो बूढ़े से व्यक्ति बैठे थे उन्होंने बोला कि पर्स मेरा है। तो टीटी ने कहा कि अच्छा, अगर आपका है तो बताइए इसमें क्या है। तो वो बोले कि इसमें एक भगवान की फ़ोटो लगी हुई है और कुछ पैसे हैं, और उन्होंने 2-3 चीज़ें और बता दी। तो उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें आपने बताई, भगवान की फ़ोटो तो कोई भी लगा लेता है पर्स में, थोड़े बहुत पैसे सबके पर्स में होते ही हैं, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकते हैं।
तो मैं कैसे मान लूँ आपका है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो पर्स है जो आपके हाथ में है, ये मुझे मेरे पिताजी ने दिया था जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, और तब मुझे अपने पिता से बहुत प्यार था, तो मैंने उनकी फ़ोटो इसमें लगा रखी थी। उसके बाद पिता का देहांत हो गया और मैं भी बड़ा हो रहा था, तो मैं बहुत अच्छा सुंदर दिखता था, मेरे घुंघराले बाल थे, मैं बिल्कुल छरहरा पतला था और फेस बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने अपने आप से मुझे प्यार होने लगा, तो मैंने अपनी फ़ोटो इसमें लगा दी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी जो है मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और अच्छी थी, तो मैंने अपनी फ़ोटो हटा के अपनी पत्नी की फ़ोटो लगा दी। लेकिन फिर मेरा बेटा हुआ, तो बेटे से इतना ज़्यादा प्यार मुझे हो गया कि पत्नी की फ़ोटो हटाई और बेटे की फ़ोटो लगा दी। फिर पत्नी का कुछ समय बाद निधन हो गया। पिताजी तो पहले ही चले गए थे, फिर पत्नी भी चली गई। फिर बेटा जो है बड़ा हो गया, विदेश में जाके बस गया, तो अब वो कहाँ है मुझे पता नहीं, और उसे मेरी सुध बुध भी नहीं है, वो आता ही नहीं मुझसे मिलने, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे भेज देता है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने ऐसा किया। फिर अल्टीमेटली मैंने भगवान की फ़ोटो लगाई और मैंने सोचा कि जिन्होंने मेरा साथ हमेशा देना था, मैंने उन्हें कभी नहीं सोचा, उनके बारे में कभी ये ध्यान ही नहीं आया कि वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। और जब ये रियलाइजेशन मुझे हुई तो मैंने भगवान की फ़ोटो इसमें लगा दी। तो ये सब बताने के बाद सारे लोग भी ध्यान से सुन रहे थे, टीटी भी सुन रहे थे, और उन्होंने वो दे दिया। तो बुढ़ापा एक ऐसी ही अवस्था है जब हम बहुत नेग्लेक्टेड फील करते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा होता, और एज बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे के साथ बीमारियां भी आ जाती हैं और आगे डेथ दिखाई दे रही होती है। देखिए, जब तक हमारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ होता है तो फिर हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो जो कुछ हमारे पास था वो छूटने लग जाता है, बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं, तो एक तरह से हम परेशान हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट हो, हम ये सोचें कि हमें क्या करना है और वो पर्पज़ हमें हर रोज़ सुबह जगाए। तो ये एक परेशानी है। इसके अलावा 3 परेशानियां जो हैं वो है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश हमारे माइंड और मन के, यानी मस्तिष्क और मन के क्लेश होते हैं। जैसे किसी ने हमें नमस्ते नहीं की, कोई पुरानी बात हमें याद आ गई, किसी से हमारा झगड़ा हो गया, कोई मन में अचानक ही डिप्रेशन या परेशानी जैसा फील होने लग गया। तो ये जो क्लेश होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमारे अंदर 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 बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, हम किसी से कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते, कुछ अपने आप सह लेते हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है। फिर होते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब हमारे आसपास के लोगों के द्वारा दिए गए क्लेश, जैसे कि हमारे पड़ोसी जो है वो अच्छे नहीं हैं, या हमारा बॉस हमें तंग करता है, या फिर मच्छर काट लेता है, ये कोई बीमारी आ जाती है, ये भी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आसपास की है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई कूड़ा हमारे घर के सामने डाल के चला गया, तो ये भी आदि भौतिक क्लेश है ना। हम हर रोज़ मना करते हैं लेकिन कोई हमारी गाड़ी को टक्कर मार के यहाँ से निकलता है, हमारी गाड़ी के लिए पार्किंग नहीं मिलती, रोज़ प्रॉब्लम होती है, आधा आधा घंटा लग जाता है पार्किंग करने में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, इतना ट्रैफिक जैम में से होकर निकलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे एक सड़क बन रही है या फिर गड्ढा खोदा हुआ है। तो ये सारे के सारे आदि भौतिक क्लेश होते हैं। और आध्यात्मिक आदि भौतिक, इसके बाद आते हैं आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश वो जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे कि सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं उन्हें कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो ये 7 तरह की प्रॉब्लम्स एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जिनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भगवद गीता में दिया गया है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यानी बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, और उसके बाद आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। और ये क्लेश इतने ज़्यादा हैं हमारे जीवन में कि हर कोई इनसे ग्रसित है, एक ना एक चीज़ से हर कोई प्रॉब्लम में है। हमारे आध्यात्मिक क्लेश जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं या हम सक्सेसफुल होते जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा मेंटल एंजाइटीज़ रहती हैं, लोनलीनेस फील होती है, डिप्रेशन हो जाता है, या हमें लगता है कि कोई हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि उस मेंटल इलनेस से निकलने के लिए हम पेट्स पाल लेते हैं। हम कोई डॉग पाल लेंगे या कोई कैट रख लेंगे। एक चैनल पे मैं देख रही थी तो उसमें था कि एक लेडी है, उन्होंने उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने एक चिंपैंजी पाल लिया, और वो चिंपैंजी की ब्रीड ऐसी थी कि वो हमेशा इतना छोटा सा ही रहने वाला था। तो एक बच्चे की तरह वो उसकी केयर कर रही थी, उसकी नैपी चेंज करना, उसको बॉटल से दूध पिलाना, और वो आके उनको गले लगा लेता था थोड़ी थोड़ी देर में। तो वो इस बात से बहुत खुश थी।
तो हमारे जो आध्यात्मिक क्लेश हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, और वो लोनलीनेस फिलअप करने के लिए हम पेट्स पाल लेते हैं, या हम कोई सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, या हम कोई एनजीओ खोल लेते हैं, या हम दूसरों की मदद करके खुश होते हैं, क्योंकि हमें शांति चाहिए, वो प्रेम चाहिए, वो अपनापन चाहिए, वो एक स्पर्श चाहिए, जिसकी वजह से हम ये सब करते हैं। तो ये क्लेश से निकलना हम चाहते हैं, इन सब से निकलना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ना तो जन्म लेने पे हमारा कंट्रोल था, ना हमारी मृत्यु पे हमारा कंट्रोल है, ना बूढ़े होने पे हमारा कंट्रोल है, ना हमारी बीमारियों पे कंट्रोल है। हम इसको डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसको फेस करना ही पड़ेगा, ये आएगी आएगी। तो ये जो क्लेश हैं, और इसके अलावा ये जो 3 क्लेश हैं, यानी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। तो भगवत गीता इनसे हमारी जान पहचान कराने या इनको एक्सेप्ट करने में और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। इसीलिए भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो हमारी मेंटल एंजाइटीज़, मेंटल इलनेस को भी कम करता है। और क्या करता है, कैसे करता है, या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जैसे हमने बात की थी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो ईश्वर कौन, और ईश्वर कौन से इम्पॉर्टेंट है कि ईश्वर है या नहीं, बहुत बड़ी डिबेट है ये। बहुत सारे लोग इस कश्मकश में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं इस बात को समझने में कि ईश्वर है या नहीं है, माने या ना माने। कई बार तो हम आउट ऑफ फियर भगवान को मान लेते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपने इतना समय निकाला है ये वीडियो देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवत गीता को पढ़ते रहिएगा।